श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। नागौर शहर का सूबेदार मोहम्मद खां श्री जम्भदेव जी के संबंध में पहले ही सुन चुका था। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की महिमा प्रत्यक्ष देखने के लिए हाथी, घोड़े व सैनिकों को लेकर अभिमान सहित सम्राथल आया और श्री गुरु जम्भदेव जी से प्रश्न किया, लेकिन जिज्ञासु को तो नम्रशील होना चाहिए। और मोहम्मद खां उदंडता से गर्वपूर्ण वाणी में बोला, जिसका उत्तर श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने शब्द संख्या 25 के द्वारा दिया। ओम राज न भूली लो राजेंद्र, दुनी न वंदे मेरू, पवना जोले विखर जैला, धूमर तणा जय लोरू। भावार्थ, श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे राजेंद्र, इस राज्य की चकाचौंध में अपने को मत भूल। इस दुनिया में मेरेपन में नहीं बंधना है। यदि तुम स्वयं बंधन में आ गए तो फिर छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये संसार जिसे तुम अपना कहते हो धुएं के बादलों की तरह है, जिसमें ना तो स्थिरता है और ना ही वर्षा है, जो पवन का झोंका आते ही इधर उधर बिखर जाएगा। बोलस आभे तना लह लोरू, आडाडंबर केती बार बिलंबड़, यो संसार आने हूँ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, कई बार आकाश में उमड़ घुमड़ कर बाटोप अंधकार पैदा कर देते हैं। उनमें ना तो वर्षा होती है ना ही स्थिरता, जरा भी हवा चलने में बिखर जाते हैं। उसी प्रकार से संसार की मोह माया थोड़े दिनों के लिए आती है और अपनी चकाचौंध दिखा देती है। माया के आने से सुख का आभास होता है और तुरंत चली जाती है, तो दुख पैदा कर देती है। जो माया से स्नेह करके अपनी समझेगा वह सदा ही धोखा खाएगा। भूला प्राणी विष्णु ने जपियो, मरण बिसारो के हूँ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, मोह माया में भटके हुए प्राणी ने परमात्मा श्री विष्णु का स्मरण नहीं किया और यहाँ पर अजर अमर होकर रहने की ठान ली है। उस अवश्य भावी मृत्यु को भूल गया है। महादेखंता देव दाणु, सुर नर खीणा, जम्बू मंझेरा चीने रहिवा थे हूँ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, देव, दानव, मानव आदि इस संसार में अनेकों आए और चले गए, उसी गति से अब भी आ रहे हैं। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष देखा है और अब भी देख रहा हूँ। इस जम्बू द्वीप में अब तक कोई स्थिर नहीं रह सका। स्थायी रहने के लिए सभी प्रयत्न विफल हो गए हैं। नदिये नीर ने छीलर प्राणी, धूमर तना जे में हूँ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, हे राजेंद्र, जिस प्रकार से नदी का जल स्थिर नहीं हो सकता, तालाब का थोड़ा पानी भी नहीं टिक सकता तथा ओस की वर्षा भी सूर्य की किरण एवं वायु के सामने स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार से यह संसार तथा सांसारिक धन संपत्ति भी स्थिर नहीं है, कर्म और काल के अधीन है। हंस उड़ानो पंथ विलंब्यो, आशा सास निराश भइलो। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, यह जीवात्मा रूपी हंस इस शरीर से विलग हो जाएगा तथा अपने कर्मानुसार आगे का मार्ग पकड़कर जहाँ पर भी स्वर्ग, नरक या मुक्ति को प्राप्त करेगा। यह होना एक दिन निश्चित है, लेकिन इस जीवन में होने वाली अनेक आशाएं धूमिल हो जाएंगी। श्री गुरु जाम्भो जी कहते हैं, अंतिम समय में आशाओं से निराश होकर अपने जीवन का सुधार करें। ताछे होइसी रंड निरंडी देहूँ, पवना झोले विखर जैला, गैण विलंबी खेहूँ। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, जब यह जीवात्मा शरीर से निकलकर गमन कर जाएगी तब यह तुम्हारा सौभाग्यवान शरीर विधवा हो जाएगा। श्री गुरु जाम्बो जी कहते हैं,
जिस प्रकार से आकाश में उठे हुए धूल के कण हवा चलने से बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से यह पंचभौतिक शरीर भी बिखर जाएगा। ये पांचों तत्व स्वकीय स्वरूप में विलीन हो जाएंगे, इसलिए इस पर अभिमान करना व्यर्थ है। जी, इस प्रकार शब्द संख्या 25 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।